हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है फिटनेस और न्यूट्रिशन सीरीज़ पर। इस वीडियो में देखिए मैं जनरल बात करने जा रहा हूँ। अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं प्रॉपर साइंस की बात बताऊँगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो भी लोग हैं जो कर रहे हैं ठीक है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है वो तो एकदम ध्यान से देखें। कहने का मतलब हर कोई ध्यान से देखे, क्योंकि ये क्या है, साइंस है। और मैं रैंडम ऐसे बात करता हूँ, लेकिन आप समझिए चीज़ों को। देखिए हमारे यहाँ क्या इंडिया में ज़्यादातर जो यंग हैं 15, 16, 17, 18, 20 जो भी है, स्किनी होते हैं। स्किनी मतलब पतले, थिन। क्योंकि हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बाहर हर चीज़ में प्रोटीन होता है। अब जैसे अमेरिका में कहीं भी जाइए तो हर जगह आपको चिकन है, बीफ है, टर्की, जो जितने भी सोर्सेज होते हैं, फिश, हर चीज़ में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आप बच ही नहीं सकते। वहाँ वेजिटेरियन होना बहुत बड़ी बात होती है, एक फैशन हो गया है वेजिटेरियन हो यूएस में। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रिलाई होते हैं किस पे, चिकन पे। फ़िश उतना ज़्यादा है नहीं, और यहाँ की जो नदियाँ हैं उस तरह की मैं ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि फ़िश में क्या होता है, मरकरी होती है। हमारे यहाँ जो यूएस में होता है वाइल्ड कॉट सैमन, वो सब बहुत महासागर, बहुत दूर से अंदर से निकाला जाता है वो सब। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, तो यहाँ मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। तो क्या बचा, चिकन है आपका, और दूसरा क्या है, अंडा। ये हो गया। देखिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए, लेकिन अब प्रॉपर वीडियोस बनेंगे। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, वेजिटेरियंस के भी बनेंगे। देखिए बन गया, जैसे मैं बना दूंगा प्रॉपर। अब उसमें फ़िश, चिकन, अंडे, ये 3 चीज़ निकाल दीजिए जो प्रॉपर वेजिटेरियन है, बाकी चीज़ खाइए, वो रहता है। अभी मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए 18-20 दिन हो गए इस तरह से। मुझे तो लगता है मैंने एक ही बार चिकन उकन साइज कुछ खाया होगा। इंडिया में मैं प्रॉपर वेजिटेरियन बन जाता हूँ। तो साइज कैसे बढ़ाया जाए, तो यहाँ मैं 6-7 महीने रह चुका हूँ, पहले रहा था। तो मैंने देखा कौन कौन से सोर्सेज प्रोटीन के, तो बहुत सी चीज़ें मैंने निकाली। उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा कि इन सब चीज़ों को सही तरीके से खाया जाए, साइज़ गेन हो सकता है। एक मिथ ये रहा है कि हैवी लिफ्ट उठाना पड़ेगा तो जाके बनता है। मुझसे बहुत जगह जिम में पूछा जाता है कितना उठाते हैं ये वो। हम कहे मैंने भाई आता 100 kg चेस्ट पे उठाया ही नहीं है। तो आर्म्स में भी हाँ कभी कभी उठाता हूँ, लेकिन बेसिक नहीं, उतना नहीं कि हैवी उठा लिया। तो फिर ज़्यादातर लोगों को साइंस पता है नहीं, बस देखे गए जिम में उठाने। ईगो की बात करता हूँ मैं भी। देखिए नए नए रिसर्च आ चुके हैं। टाइम अंडर टेंशन, TUT, स्ट्रेस। अगर आप लाइट वेट भी उठा रहे हैं एक एवरेज, और सही तरीके से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे जिम में जा रहे हैं लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एकदम, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज नहीं तो कल इंजरी हो जाएगी। सही तरीके से खड़े होके, पैर को भी एकदम स्ट्रेट नहीं, उस समय वीडियोस बनाऊंगा सब चीज़ों पे। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा क्या, मैं कुछ दिन करता हूँ प्रॉपर एकदम ऐसे साइज आ जाता है। घर पे भी टेक्निक पता है। स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपने उठाया और लास्ट में जब ऊपर लेके आए तो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इन कंपैरिजन टू आपने ढेर सारा लोड उठाया और ऐसे ऐसे बस हिला रहे हैं, तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे बात करूँगा मैं। ये हो गया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको एकदम हैवी लिफ्ट ही करना है। एक एवरेज, एक समय के बाद आके आपको थोड़ा सा तो लिफ्ट तो आपको एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोला जाता है जिसको। धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, नहीं तो जिम करने का मतलब क्या हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोग उतना करते हैं नहीं। तो क्या करना है, रेपिटेशन ज़्यादा करना है, स्ट्रेस ज़्यादा देना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। लोड पड़ेगा मसल पे, उस कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ेगा। ये सब न्यू रिसर्च आए हैं। एक मैं बात करता हूँ, ईगो होता है जब आप जिम में एंट्री करते हैं, ईगो दरवाजे पे छोड़ दीजिए। ईगो मतलब जिम में डायरेक्ट, अरे वो उतना उठा रहा है, मैं इतना उठा रहा हूँ,
मुझे और ज़्यादा उठाना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये एकदम दिमाग से निकाल देना है, सही तरीके से करना। इससे क्या होगा, आप परेशान नहीं होंगे। अपनी दौड़ है, आपकी दौड़ है। मैं काफ़ी सालों से जिम गया तो नहीं, बीच में कभी गया फिर छूट गया। अभी प्रॉपर जाके मेरा अभी एक्चुअली इन रियलिटी, मुंबई में था तो गया था, लेकिन अब इन रियलिटी में थोड़ा टाइम हो गया मेरा, तो मैं सीरियस हो रहा हूँ। और 7-8 डेज़ अभी मैं कंटिन्यूस 5 बजे जाता हूँ जिम में अपना, तो अब रिज़ल्ट आएगा। मुझे क्या, 1 महीने भी कर लूँ तो रिज़ल्ट सॉलिड आ जाएगा। तो ईगो नहीं, अपना अपने हिसाब से शुरुआत कीजिए। हर किसी की बॉडी अलग होती है, साइज़ अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है। ये हो गया ईगो। अपने हिसाब से कीजिए, धीरे धीरे उठाइए, नहीं तो पता चला दूसरे के चक्कर में हैवी उठा लिए, कमर ये हो गया, गला ये हो गया, ये पीछे होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने देखा है कभी कभी मैं ट्राइसेप्स करता हूँ, तो ट्राइसेप्स में मेरा है काफ़ी पावर है, तो उसमें मैं लिफ्ट करता हूँ। तो एक बार देख रहा था, ऐसे ही मैं कर रहा था अपना, लेकिन अब मैं किया तो मैं प्रॉपर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होती है, तो आपको एकदम ऐसे, बस ये मूवमेंट, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो सब बेवकूफ़ी। और नीज जो होता है वो हल्का सा बेंड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ट्राइसेप्स करने के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे क्या होता है, लोड आ जाता है, होता है स्ट्रेस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो होता है। तो बंदा देख के मेरे को भी हैवी करने लगा, उसने पूरा ऐसे किया था, बस पूरा स्ट्रेस आया उसका, यहाँ पे तुरंत बैठ गया नीचे। इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लोग एक दूसरे को देखिए, आपने देखा होगा जिम फेल्स वीडियोज़ यूट्यूब पे। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रीदिंग। पहले मैं करता था, ब्रीदिंग थी मेरी, ब्रीदिंग पे कंट्रोल था, लेकिन जब से मैंने ये पिछले 3-4 सालों से, 5-6 सालों से जब ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, कहने का मतलब जब प्राणायाम चालू किया, प्राणायाम एक बंदा करता है और एक नहीं करता है, ट्रिमेंडस चेंज आ जाता है। अब जहाँ मैं पहले 12 रेप्स करता था, 15 करता था, आराम से 20 होता है। ब्रीदिंग पे कंट्रोल, क्योंकि क्या सब कुछ ब्रीदिंग है, इस पे कंट्रोल हो गया तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, इसमें कोई शक नहीं रहता है। सांस कैसे लेना है, ज़्यादातर लोग तो सांस ही नहीं लेते। आप जिम में देखिए इधर उधर, सांस, इन सब की बात मैं करूँगा। अगला क्या है, मैंने वीडियो बनाया है, पानी। बहुत से लोग तो पानी नहीं पीते हैं। पानी में क्या है, ऑक्सीजन। तरीका क्या, मेरा क्या है, मैं तो जिम, मेरा आज तक कहीं भी रहा है, लॉस एंजलिस, वेगस, न्यूयॉर्क, मुंबई, कहीं भी मैं जाता हूँ, मैंने जहाँ 4-5 दिन जो भी है, कभी भी अगर कर लिया जिम, सन्नाटा छा जाता है, बगल वाले एनर्जी फील करने लगते हैं, क्योंकि मैं इतना सीरियस करता हूँ ना। किसी से बात, अगर कोई आया तो बात अलग है, एकदम सीरियस, लोगों को लगता है कि किसी मिस्टर ओलंपिया की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे भी हुआ ऐसे। सोशलाइज होने हम नहीं जाते हैं जिम में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, इसीलिए आप सारे वीडियोस देखिए, बहुत समय बचेगा, रिज़ल्ट आएगा तुरंत, 1 महीने में दिख जाएगा आपको। चुपचाप सेट के बीच जो होता है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितना रेस्ट कर रहे हैं। मेरा रेस्ट कभी 30 सेकेंड रहता है, 1 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी, बेसिक्स है ये सब अभी, और अब मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा पार्ट करके इन टाइप की। तो हड़बड़ी वाली बात नहीं कि बस देखिए, मैं जेन्युइन मैं हेल्प करता हूँ, ऐसे नहीं कि बस बना दिया देख लो, वो सब नहीं। साइकोलॉजी अभी 94 से चालू किया था मैंने, थोड़ा सा बताता हूँ अपने बारे में। 94 से चालू किया था, वो अर्नोल्ड सबको देख के तो उस समय जिम नहीं, घर पे सिलौटा होता है ना वो सब वो लेके, या बेड के अंदर चौकी होती है, उसको ऐसे उठा रहे हैं थोड़ा बहुत इस तरह से करके। फाइनली मैंने 2001 में जब जिम ज्वाइन किया था, 1.5 साल मैंने एकदम तपस्या होती वैसे किया था, 1.5 साल। उस समय न्यूट्रिशन का कुछ पता ही नहीं था। जिम जाने के पहले चाय पी लिया, खाना भी कुछ नहीं खाया, इस तरह से ज़ीरो न्यूट्रिशन था। लेकिन वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन था, और सिखाने वाला भी एक मिल गया था ठीक ठाक, वो रहा। और वहाँ पे ईगो कभी नहीं रहा।
गए अपने हिसाब से धीरे धीरे किए। 1.5 साल तक कुछ ना प्रोग्रेस नहीं आता। 1.5 साल के बाद फिर मैंने सप्लीमेंट लिया था, जहाँ तक मुझे लगता है 1 साल के बाद। क्रिएटिन मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के बारे में ज़्यादातर लोगों को इंडिया में पता नहीं है। कुछ हैं यूट्यूब वाले इधर उधर बनाते हैं सब, कुछ को पता है, कुछ ऐसा ही है। ज़्यादातर लोगों को तो सर्टिफिकेशन भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं। बस ये नहीं होता कि जिम में कर लिए तो सिखा सकते ना, वो नहीं होता। उस पर भी मैं कहानी बताऊंगा बाद में। मेरा है नॉलेज तो मेरा पहले भी था, काफ़ी कोचेज़ हैं उनके साथ मैंने काम किया है। मेरा सर्टिफिकेशन था जो मैंने पहले डाला है वीडियोस में, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन टफेस्ट 1 क्लिनिकल होता है, उसका सर्टिफिकेशन इतना टफ होता है, बहुत ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। वो किया। अभी जो सबसे फेमस है एनएसएम में मैंने पर्सनल ट्रेनर, सीएस करेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट, वेलनेस कोच, लाइफस्टाइल एंड मैनेजमेंट कोच, फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में डेली पढ़ता हूँ, और तो कुछ मैं इधर उधर का टाइम पास नहीं करता। मेरा टाइम पास क्या है? मेरा टाइम पास है आर्टिकल्स पढ़ना, क्वांटम फिज़िक्स, स्पिरिचुअलिटी, फिटनेस, न्यूट्रिशन, कौन सा लिया जाए, लॉन्जेविटी, इस पर प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट लिया जाए, क्योंकि है लंबा जीना है बहुत इसीलिए तो योगा, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। जमे रहिए, जैसा बताता हूँ ऐसा फॉलो कीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन इधर है। बस मेन क्या है, फॉलो करना है, वो सब कीजिए, रिज़ल्ट दिखेगा। आप सीखिए, दूसरों को भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।